कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। तो बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। आखिर अखिलेश यादव अभी चुप क्यों हैं? डिंपल यादव को लेकर समाजवादी पार्टी इतना एग्रेसिव नहीं है जितना अब की बीजेपी है। आज कानपुर में भी बीजेपी के नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया और जो अभद्र टिप्पणी साजिद रशीदी ने की मौलाना ने, उसके खिलाफ उनका गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। लेकिन ये गुस्सा समाजवादी पार्टी के लोगों को कम आ रहा है। ऐसा क्यों है? ब्रजभूषण शरण सिंह पूर्व सांसद बीजेपी, उन्होंने भी कहा कि मौलाना ने गलत कहा है, लेकिन अखिलेश चुप क्यों है? इस सवाल पर जवाब नहीं मिल रहा है और बीजेपी और एनडीए के सांसद संसद के बाहर भी धरना दे चुके हैं और वो कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है। मंगलवार को सुबह कल ये धरना दिया था। तो क्यों अखिलेश चुप है? क्या वो वोट बैंक का डर सता रहा है? क्या है? पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के खिलाफ कथित विवादित बयान देने वाले ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। मंगलवार को नोएडा के एक न्यूज चैनल के स्टूडियो में समाजवादी पार्टी के दो कार्यकर्ताओं ने मौलाना को उनके बयान को लेकर एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। अब मौलाना की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, साथ ही राजनीतिक गलियारों में भी सुर्खियां बटोर रहा है। वहीं अखिलेश यादव से जब मीडिया कर्मियों ने मौलाना के पिटने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने बस इतना कहा कि मैं चाहता हूं कि हिंसा का साथ कोई न ले। साजिद रशीदी ने डिंपल यादव को लेकर अपशब्द कहे थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने उन्हें तमाचा दिया, क्या कहेंगे? मैं चाहता हूं कि हिंसा का साथ कोई न ले। आपको बता दें कि डिंपल यादव पर दिए विवादित बयान के बाद मौलाना साजिद रशीदी लगातार निशाने पर हैं। मंगलवार को स्टूडियो में हुई पिटाई से पहले लखनऊ में उनके खिलाफ सपा नेताओं ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता मौलाना साजिद जो इमाम एसोसिएशन चलाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का समर्थन करता है, इसी तरीके के एक संगठन है करणी सेना, जिसके नेता हमारी एक और सांसद के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी कर चुके हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी उनके समर्थन वाले दलों का चरित्र है कि वो महिलाओं का अपमान करते हैं और उसके बाद खुलेआम घूमते हैं। जहाँ तक आदरणीय सांसद डिंपल यादव जी की वेशभूषा का सवाल है, तो भारतीय संस्कृति में साड़ी पहनी जाती है और जिन कपड़ों को पहन के हम लोकतंत्र के मंदिर में जाते हैं, जिन कपड़ों को पहन के हम पूजा पाठ भी करते हैं, उन्हीं कपड़ों को पहन के आदरणीय सांसद जी मस्जिद में गई थी। इसलिए जो वेशभूषा पे सवाल उठा रहे हैं मौलाना, वो जामा मस्जिद में हजारों लोग रोज जाते हैं, तरह तरह के कपड़े पहन के, वो उस पर सवाल क्यों नहीं पूछते, उस पर क्यों सवाल नहीं उठाते? तो वहीं बुधवार को लखनऊ के 1090 चौराहे पर सपा कार्यकर्ताओं ने मौलाना का न सिर्फ विरोध किया बल्कि साजिद रशीदी के पोस्टर को आग के हवाले किया। सपा कार्यकर्ताओं ने पोस्टर पर लिखा था, जूता चप्पल और कुटाई, मौलाना साजिद रशीदी और उनके आकाओं की यही दवाई। एक तरफ जहां अखिलेश यादव मौलाना साजिद रशीदी को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं, तो दूसरी तरफ सपा के कार्यकर्ता प्रदेश के अलग अलग जिले में मौलाना के खिलाफ प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी डिंपल यादव पर की गई मौलाना की टिप्पणी को लेकर एक्टिव मोड में है। मामले में बीजेपी एमएलसी सुभाष यदुवंश ने लखनऊ में कई जगह पोस्टर लगाकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। सुभाष यदुवंश की तरफ से लगाए गए पोस्टर में अखिलेश पर हमला बोलते हुए लिखा गया है कि पत्नी के अपमान पर चुप रहने वाले प्रदेश की बहन बेटियों की सुरक्षा कैसे करेंगे? धिक्कार है अखिलेश जी। आपको बता दें कि डिंपल यादव पर विवादित बयान देने वाले मौलाना साजिद रशीदी बुरी तरह घिर गए हैं। सपाई मौलाना की टिप्पणी से बेहद खफा हैं। जगह जगह इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। साथ ही बीजेपी और एनडीए के अन्य घटक दलों के नेताओं ने संसद परिसर में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। वो अखिलेश जी जाने,
लेकिन किसी मौलाना को या देश के किसी व्यक्ति ये अधिकार नहीं बनता है कि आप टिप्पणी करें। और इसलिए डिम्पल यादव पर जो टिप्पणी हुई है उसको हम सभी लोग बुरा मानते हैं और हम ये मानते हैं कि किसी महिला के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? कानपुर से विधायक मोहम्मद हसन रूमी समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं और संवाददाता अनुराग अग्रवाल मेरे साथ है। पहले मैं अनुराग से 2 मिनट, आज अनुराग समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन क्या कोई किया कानपुर में मौलाना साजिद रशीद? नहीं, देखिए पुष्कर, आज जो प्रदर्शन हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ भारतीय जनता पार्टी का हुआ। मैं आ रहा था, सवाल आ रहा था, मैं सिर्फ पूछना चाह रहा था, हो सकता है कभी कभी हो जाए तो मैं फिर विधायक जी के पास जाऊं। तो आज मतलब वहां पर कैसे नेताओं का जमावड़ा था? जिला स्तरीय थे कि कोई विधायक या सांसद भी थे? जो भारतीय जनता पार्टी का था पुष्कर, उसमें महिला मोर्चा जो है भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की, वो वहां पर थी और उन्हीं के सारी नेता और कार्यकर्ता वो सब मौजूद थे और जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष है वो उस प्रदर्शन में मौजूद थे। जी पुष्कर, मैं आता हूं अनुराग अब आप पास। हसन रूमी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। पहले तो नमस्कार। पहले तो मस्जिद में बैठने पर बवाल हुआ, फिर ये मौलाना ने बोला, लेकिन बीजेपी आप लोगों पर अटैक कर रही है कि चुप क्यों है? ब्रजभूषण शरण सिंह को सुना आपने? हम लोग भारतीय जनता पार्टी की पिच पर हम नहीं खेलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मतलब महिलाओं के साथ कोई गलत टिप्पणी करेगा तो आप इसको ये मान लेंगे? डिम्पल यादव पर कोई टिप्पणी कर रहा है और बीजेपी अगर उस व्यक्ति का विरोध कर रही है तो आप सिर्फ इसलिए शांत बैठेंगे क्योंकि आप बीजेपी की पिच पे चले जाएंगे? मतलब सियासत इतनी भारी है। देखिए, मौलाना किसी के आगे लगा हो तो जरूरी नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ना हो। मौलाना जिस मौलाना ने इस तरीके की घृणित टिप्पणी महिला के खिलाफ, किसी भी देश की बड़ी महिला के खिलाफ की या छोटी महिला के खिलाफ की, तो निश्चित रूप में उसकी निंदा हमेशा की जानी चाहिए। और रहा सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी के मौलाना ने जिस तरीके से ये घृणा फैलाई है, जिस तरीके से गलत कृत्य किया है, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के से इससे ज्यादा उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? ना उनके यहाँ महिलाओं का सम्मान है, ना उनके यहाँ अल्पसंख्यकों का सम्मान है, ना दलितों का, ना पिछड़ों का। भारतीय जनता पार्टी केवल देश के अंदर 2 धाराओं को बांटकर राज करना चाहती है। अब इस बार तो हद भी पार हो गई है जब उन्होंने अपने मौलाना से हमारे देश की बड़ी नेता, लोकप्रिय सांसद आदरणीय डिम्पल यादव जी के खिलाफ उनके प्रति जो टिप्पणी की है, तो निश्चित रूप में इसकी जितनी भी कड़े शब्दों से निंदा की जाए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा इससे सामने आता है। वो अघोषित भारतीय जनता पार्टी का मेंबर है मौलाना। वो किसी पार्टी के एजेंडे पे चल रहा है। आपकी बात खत्म हो गई मौलाना साहब पर या पार्टी को लेकर? मैं आ रहा हूं अनुराग, आपसे इनपुट लूंगा उस पर। ये बताइए, मौलाना साजिद रशीदी, आप कह रहे हैं कि कोई मौलाना नहीं है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन की, सुनिए, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के सर्वा हैं, अध्यक्ष। आप भी बना लीजिए ऑल इंडिया फलाने एसोसिएशन के अध्यक्ष बन जाए स्वयंभू। इसमें सर्वा क्या होता है? स्वयंभू अध्यक्ष है वो, उसको किसने वोट दिया है अध्यक्ष बनाने के लिए? मैं आपसे एक बात और पूछ रहा हूं। आपकी बात मैंने मान ली कि उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है, फिर भी आप उनको बीजेपी का मौलाना बता रहे हैं, वो भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जिस व्यक्ति ने डिम्पल यादव के लिए खराब बोला, कल आपने तस्वीरें देखी होंगी ना, पार्लियामेंट के बाहर सुबह 9:30 बजे बीजेपी के सारी महिला सांसद खड़ी थी, धरना दे रही थी। अरे समाजवादी पार्टी को क्या हो गया है? देखिए, ऐसा है कि कुछ नहीं हो गया है। आप
आप लोग जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किए गए कृत्य के लिए आप चाहते हैं कि उसकी हर सवाल का जवाब हम दें, हम उन सवालों का जवाब देंगे जिसमें देश की महंगाई जुड़ी है, जिसमें देश का रोजगार जुड़ा है, जिसमें देश की तरक्की जुड़ी है। हम उन सवालों का जवाब देने के लिए बैठे हैं। हम इनके अब सुनिए रूमी जी, नहीं बैठे। मुझे नहीं शौक था, मैं इसलिए कर रहा हूं जब इकरा हसन पर टिप्पणी हुई ना तो अखिलेश यादव का सोशल मीडिया पोस्ट आ जाता है। मैं उसको भी गलत ही मान रहा हूं। डिंपल यादव हिंदू है, टिप्पणी करने वाला मुसलमान है, इसलिए शांत है। जवाब तो आप ही लोगों को देना होगा। हाँ नहीं, इकरा हसन के ऊपर जिसने टिप्पणी की उसका जवाब जिस जाति, जिस धर्म, जिस सेना के नाम से उसने अपना तथाकथित अपना योगदान किया था उसी ने दे दिया। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति का जवाब हर व्यक्ति दे, उसका जवाब लगातार सब ने दिया। आप मेरी बात को, या तो रूमी साहब मैं आपकी हर बात को सम्मान तरीके से बात ऊपर मत दे, लेकिन इकरा हसन सांसद कहराना उन पर कोई अभद्र टिप्पणी हो रही है तो अखिलेश यादव का ट्वीट आ जा रहा है, और डिंपल यादव पे हो रही है तो कोई जाके महिला मोर्चा का जाके रिपोर्ट लिखवा रहा है। क्या कोई 5 विधायक इकट्ठा होकर लखनऊ में, रविदास मेहरोत्रा सबसे ज्यादा एक्टिव विधायकों में से हैं, एक्टिव नेताओं में से हैं, क्या वो जा नहीं सकते थे? जब कल मैं सुनिए ना, कल जब संसद के बाहर मकर द्वार पर प्रदर्शन हो गया तब शाम को जूही सिंह पहुंची। मतलब तो ऐसा लग रहा है कि मौलाना साजिद रशीदी, आप बोलिए, मौलाना साजिद रशीदी पर बोलने से बच रहे हैं आप लोग। आपका हमारी पार्टी की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय जूही सिंह जी, वो वहां पहुंची। इतना का मैंने बताया आपको कब पहुंची? अरे जब भी पहुंची तो ठीक बात है। अब सुभाष यदुवंश ने जो पोस्टर लगाया उसमें क्या लिखा? बोले जो अपनी पत्नी की के लिए नहीं लड़ सकता वो बहन बेटियों को इज्जत क्या बचाएंगे? देखिए ये देखिए, आप पहली बार तो आप सियासत कर नहीं रहे, आपको भी मालूम है सियासत में नैरेटिव बड़ा होता है। अगर ये नैरेटिव गया तो आप लोग कैसे करेंगे? और मैं कहता हूं सियासत मत कीजिए। डिंपल यादव पर अगर कुछ बोला जा रहा है, पार्टी अगर प्रदर्शन कर लेती, अरे पार्टी ये भी पलट के नहीं पूछ रही है उन सांसदों से कि अरे आप लोग क्यों धरना दे रहे हैं, आपकी सरकार है, गिरफ्तार करवाइए। ये भी आपसे 12 मिनट बातचीत करते हो गया, आपने नहीं कहा। मतलब आपके मुंह से ही नहीं निकल रहा है कि मौलाना साजिद रशीदी गिरफ्तार हो। देखिए हमारी तो मांग है कि ये मौलाना तो हम इसको कहेंगे नहीं, ये खालिद रशीद नाम का जो व्यक्ति है जो तथाकथित एसोसिएशन बना के स्वयंभू अध्यक्ष बना हुआ है, इसको तत्काल प्रभाव से माननीय उच्चतम न्यायालय को संज्ञान लेके गिरफ्तार करना चाहिए। पूरे देश उच्चतम न्यायालय गिरफ्तार करेगा, इसको उच्चतम न्यायालय गिरफ्तार करेगा, नहीं करनी है। उच्चतम न्यायालय गिरफ्तार करेगा। क्या रूमी जी आप लोग, मतलब ये कहने में तो क्यों गुरेज हो रहा है? लोग धरना प्रदर्शन करें, इनके कृत्य का धरना प्रदर्शन करें क्या? मैं गिनाऊं कि मैं समाजवादी पार्टी किस किस चीजों के लिए धरना प्रदर्शन करती है? भाई हम धरना प्रदर्शन या आपके चैनल के माध्यम से वही मांग बिना धरना के करे ले रहे हैं। आपका सम्मानित चैनल है, पूरा देश सुन रहा है, तो हम एक्सेप्टेड है। मेरी ये चौथी डिबेट है, मेरी चौथी डिबेट है महिला सुरक्षा, महिला सम्मान के उसमें। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं जिनके पास 37 लोकसभा 37 लोकसभा जो बीजेपी के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सरकार उनको नहीं है क्या? वो सरकार से अपनी मांग। अरे ये लाइन तो जब आप मैंने बोली है तब आप बोल रहे हैं ना। नहीं मैं आपको बैठते बोलनी चाहिए थी। आप प्ले करके देख लीजिएगा 14 मिनट का वीडियो। भाई मैं कह तो रहा हूं कि ये जो सरकारी संरक्षण जिनको प्राप्त है वही प्रदर्शन भी कर रहे हैं।
वही लोग इस तरह के मुद्दे भी उठा रहे हैं। उसमें अरे कहते तो हैं ये बात सड़कों पे उतर के समाजवादी क्यों नहीं कह रही है? अरे पूरा देश जान रहा है इसको पूरा देश जान कहां रहा से है। जानेगा? अनुराग, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आता हूं रूमी साहब आप पास। देखिए पुष्कर, सबसे पहली बात तो ये कि इसमें दो राय नहीं है कि डिंपल यादव की जो छवि है वो काफी सौम्य है, चाहे वो उनका पहनावा हो, चाहे बातचीत हो, किसी भी तरीके से कोई भी पार्टी हो वो ये मानती है कि उनकी छवि बहुत सौम्य है। दूसरी बात, जिस तरह से इस पूरे मुद्दे पर समाजवादी पार्टी चुप है, अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के 3 विधायक हैं। हसन रूमी जी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमिताभ वाजपेयी हैं और खुद महिला विधायक नसीम सोलंकी भी हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी तक कानपुर की अगर हम बात करें तो कोई भी बड़ा प्रदर्शन इस पूरे मुद्दे पर नहीं हुआ है। और उसका जो सबसे बड़ा कारण नजर आता है वो ये कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चूंकि अभी तक कोई टिप्पणी नहीं करी है, इस पे चुप्पी साध रखी है, इसीलिए वेट एंड वॉच का सारा ये मामला हो रहा है। क्योंकि अगर जैसे रूमी जी की बात करें कि रूमी जी कह रहे हैं कि ये बीजेपी के है मौलाना, मान लेते हैं चलिए बीजेपी के हैं, बीजेपी के ही सही, तब तो और अच्छी बात है, तब तो आप लोगों को और भी ज्यादा प्रदर्शन करना चाहिए, तब तो आपको और भी ज्यादा सड़कों पे आना चाहिए। वही तो कह रहा हूं कि सड़कों पे आना चाहिए। और पुष्कर, जब उनकी विधायक यानी जब समाजवादी पार्टी की विधायक नसीम सोलंकी का मामला हुआ था एक मंदिर में जल चढ़ाने को लेकर, और जब उनके ऊपर टिप्पणी हुई थी तो समाजवादी पार्टी एक साथ खड़ी हो गई थी, बिल्कुल प्रदर्शन भी हुए थे, अगर रूबी जी को भी याद हो और सभी को याद हो तो फिर जब उनकी सांसद और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी और इतनी सौम्य महिला, सौम्य सांसद, उनके ऊपर अगर टिप्पणी हुई है और टिप्पणी किसी ऐसे व्यक्ति ने की है जो कि सौम्य, सुशील, छोड़ दीजिए, वो महिला है, हम सबको सम्मान करना पड़ेगा। और बात ये नहीं है वो सांसद है इसलिए सम्मान हो, किसी भी महिला को गलत कहना, चाहे वो कोई आम महिला हो या संवैधानिक पद पर बैठी हो, उसका अपमान बिल्कुल नहीं सह सकता है। हम लोग 21वीं सदी में कोई, लेकिन बात में रूमी साहब आप हाँ में मेरी बात में सर हिला रहे हैं, लेकिन मैं वही पूछ रहा हूं ये अखिलेश यादव कब कहेंगे आके कि मौलाना साजिद रशीदी को गिरफ्तार किया जाए? देखिए ये मौलाना का टाइटल जो आप लोग ले रहे हैं मौलाना है ही नहीं है, ये आप इसी पे चलिए, साजिद रशीदी जी को कब गिरफ्तार किया जाएगा इस पे ठीक है? हाँ, ये खालिद रशीदी को कब गिरफ्तार किया जाएगा? साजिद रशीदी नाम है उनका। सरकार हम लोग पूछेंगे, समय आने दीजिए, हम समय पे पूछेंगे। अभी इन लोग को अपना काम करने दीजिए, हम फिर पूछेंगे। आपके हाथ में तो गिरफ्तार किया जाएगा, आपके हाथ में तो वो था हथियार, आप कह रहे समय आने पूछेंगे। ये वही साजिद रशीदी है जिन्होंने दिल्ली में कहा कि किसी को वोट मत दीजिए, केजरीवाल को वोट मत दीजिए, जिनको आप समर्थन कर रहे थे, कांग्रेस को वोट मत दीजिए, आपकी बीजेपी को वोट दीजिए। हम तो हमारे थ्रू मत कहिए, आप राजनीतिक पार्टी है, आपकी महिला सांसद के ऊपर इतना बुरा कटाक्ष हुआ, बीजेपी कर रही है प्रदर्शन और आपको केवल मुस्लिम वोटों के लिए चिंता है। बीजेपी प्रदर्शन नहीं कर रही है, बीजेपी प्रदर्शन नहीं कर रही है, दिखावा कर रही है बीजेपी। अरे आप तो दिखावा भी नहीं कर पा रहे हैं ना, अरे आप तो दिखावा भी नहीं कर पा रहे। नहीं, हम दिखावा करेंगे, समय आने दीजिए, जब आपको अच्छा, खुद दिख जाएगा जब मतलब हसन रूमी जी की समाजवादी पार्टी को हर वक्त सियासत सूझती है। महिला का अपमान आज हुआ है, वो देख रहे हैं कि चुनाव के समय हमको कैसे मुद्दा बनाना है, तब इसको मुद्दा बनाएंगे। नहीं, हम चुनाव के समय नहीं बनाएंगे मुद्दा, हम बहुत जल्दी बनाएंगे मुद्दा। अच्छा, अभी चल रहा होगा, पहले ऑल इंडिया मुस्लिम एसोसिएशन से बात होगी कि इनके ऊपर अगर कोई टिप्पणी की जाए तो ठीक रहेगा कि नहीं। और अब आइए नेक्स्ट, जो मोहित नागर ने कल नोएडा में एक निजी चैनल के डिबेट के दौरान उनके ऊपर किया हमला, आपने उस पर क्या एक्शन लिया? समाजवादी पार्टी आप बता रहे हैं ना लोकतांत्रिक पार्टी है, क्या एक्शन लिया आपने? आपने कोई एक्शन लिया?
या पार्टी लेगी? अखिलेश जी ने तो कह दिया है हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। सामाजिक ज्ञान की बातें नहीं चल रही हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने उन पर हमला किया है। नहीं चल रहा, चलाओ। चला दो। आपको आवाज मिल रही है रूमी साहब? आपको आवाज मिल रही है? रूमी साहब, मेरे साथ मुस्लिम धर्मगुरु इंसाफ कादरी जी जुड़ चुके हैं। कादरी साहब, आप लोग क्या मानते हैं? मानते क्या आप भी इस टिप्पणी को तो गलती मानते होंगे जो साजिद रशीदी ने की है? देखिए, जुमलों का गलत इस्तेमाल चाहे किसी के लिए भी हो, वो चाहे खातून हो, चाहे वो कोई मर्द हो, कोई बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, किसी के लिए भी घटिया जुबान का इस्तेमाल, इसकी इजाज़त ना इस्लाम देता है ना ही हमारा समाज देता है। देखना यह है कि डिम्पल यादव जी मस्जिद में गईं। पहली बात तो देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि मस्जिद में किसी खातून का जाना ये कोई भयानक जुर्म नहीं है। ठीक बात। हमारे यहाँ मस्जिद में ख़वातीन के नमाज पढ़ने पर रोक ज़रूर है, मगर वो इसलिए है ताकि फितना ना फैले, ताकि माहौल ख़राब ना हो। लेकिन अगर कोई खातून मस्जिद में जाती हैं, मस्जिद को देखने के लिए जाती हैं या और किसी वजह से चली जाती है, जैसे आप देखते होंगे जामा मस्जिद में ज़ियारत के लिए, वहाँ पर दीदार के लिए बहुत सारी ख़वातीन जाती हैं, कोई रोक टोक नहीं करता है, तो जा सकती हैं। लेकिन ये भी अपनी जगह एक हकीकत है कि कुछ आदाब हैं। जैसे आप देखते होंगे कि जब हमारे सिख भाइयों के गुरुद्वारे में कोई जाता है, तो चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, तो उसके लिए लाजिमी होता है कि वो अपना सर ढक कर जाए, उसको सर ढकना लाजिमी होता है। वहाँ के कुछ आदाब हैं। ऐसे ही मस्जिद में मर्द जाएं, उनके लिए भी आदाब हैं, ख़वातीन जाएं, उनके लिए भी आदाब हैं। तो कहीं अदब में तो ज़रूर फ़र्क आया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन उस पर तो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो सही मान लिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो पहले नंबर पर यह बात कही है कि जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है और जिस तरीके से किया गया है वो इंतहाई गलत है। और मैंने स्टार्टिंग में ही अपनी बात यहाँ से शुरू की थी कि चाहे खातून हो चाहे मर्द हो, घटिया जुबान तो आप किसी के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक खातून के लिए तो क्या, आप एक आदमी एक मर्द के लिए भी नहीं कह सकते। कादरी साहब, नहीं कादरी साहब, आप थोड़ा देर से जुड़े हैं और मेरे पास समय कम है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप मानते हैं कि मौलाना साजिद रशीदी पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए? अगर इन जुमलों पर हमारा भारत का कानून किसी को वाकईतन मुजरिम मानता है तो बिल्कुल होनी चाहिए। कानून अपना काम करे, बिल्कुल करे। अगर भारतीय कानून के तहत ये एक जुर्म है, इस तरीके का जुमला किसी के लिए इस्तेमाल करना अगर जुर्म है तो बिल्कुल होना चाहिए। बाकी अखलाकी जुर्म तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बस ठीक है कादरी साहब, आपने बड़ी बेबाकी से, बहुत कम शब्दों में, बिल्कुल ईमानदारी से, रूमी साहब यही बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, ना आप मोहित नागर पर कार्रवाई का कोई भरोसा दिलवा रहे हैं या कर रहे हैं, ना आप ये कह रहे हैं कि मौलाना साजिद रशीदी पर कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब रिपोर्ट लिखवाने के बाद अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए, खालिद रशीदी के खिलाफ तो कार्रवाई की मांग जो लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। इत्तेफाक से वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह जी हैं। तो कानूनी कार्रवाई की हम अहिंसात्मक तरीके से जो मांग कर रहे हैं, हम लोग हिंसात्मक नहीं हैं। हम किसी से हिंसा से कोई जवाब नहीं मांगेंगे। अहिंसात्मक तरीके से हम लोग कानूनी तरीके से हम तो अहिंसा करने वाले पे कार्रवाई कर दीजिए।
अहिंसा करने मानना वाले पर भारतीय कार्रवाई जनता- कर दीजिए। देखिए, मानना भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अधीन है। सरकारें देश में, प्रदेश में, दोनों में बीजेपी की चल रही। मैं मान अब इन ली दोनों आपकी बात। सरकारों को ये मैं देखना है कि लास्ट महिला सम्मान लास्ट आपसे पूछ रहा हूँ, रूमी साहब सुनिए मेरी बात, इधर उधर की बात मत करिए। सजा दी जाए। मैं आपकी ये पूरी तो बात बीजेपी मान को ली, करना है। मैंने पूरी बात मान ली आपकी। अगर आप हिंसा को बढ़ावा नहीं देते हैं तो जिस मोहित नागर ने गौतम बुद्ध नगर के जिला कार्यकारिणी का सदस्य है, फिर उसको निकालिए पार्टी से बाहर। उसने हिंसा क्यों की? देखिए, ये वहाँ अहिंसा के रास्ते पे चलिए। देखिए, जिस जिले का मामला है, वहाँ के जो संगठन की जो भी मीटिंग है, जो भी कार्रवाई होगी, ये वहाँ का संगठन बताएगा। ये कोई हसन प्रदेश रूमी स्तर, जी, आप राष्ट्रीय छोटे स्तर का लोग नहीं ये है मामला ना। नहीं है। आप अखिलेश ना, यादव से हम ये तो कह सकते हैं कि इसका असर कानपुर में भी होगा अगर हिंसा करेंगे। नहीं, इसका असर कानपुर में क्या, किसी ने कोई हिंसा की कोई बात की नहीं यहाँ पे, और ना कोई करेगा, ना पूरे प्रदेश में किसी ने कोई हिंसा की बात करी। तो जिन्होंने की उनको तो निकाला जाए। आया किसी ने, उसने हसन रूमी जी कहेंगे नहीं, अमेरिका के खिलाफ फिलिस्तीन के लिए आप लोग चिल्लाएंगे, वहां धरना प्रदर्शन कानपुर में होगा, और यहां मोहित नागर हिंसा कर रहे हो, वो वहां की जिला इकाई देखेगी। धन्य है आप लोग। राजनीति आप लोगों को सूट करती है, और शायद समाजवादी पार्टी को समझ में आ रहा होगा। जैसा आपने शुरुआत में मुझसे बातचीत में कहा कि सही समय पे उठाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग, आपने अपनी बात रखी, उसके लिए भी धन्यवाद। कादरी, आप पास समय कम था, लेकिन मैं कहूंगा कि आपने बड़ी ईमानदारी से दो टूक कहा कि राशिदी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन्होंने गलत बोला है। आप सभी का बड़ी खबर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अखिलेश यादव चुप क्यों है? बीजेपी ऐसे ही महज सवाल नहीं उठा रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि मुसलमान के खिलाफ अखिलेश यादव जवान नहीं खोलेंगे। यही वो बात आगे समझाना चाहेंगे, और जिस तरीके से सुभाष यदुवंश ने जो पोस्टर लगाए, वो अपने आप में पूरी कहानी कह रहा है। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। फिनेस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनेस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनेस्टा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। दी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आल प्योर मसाला। ये सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आल प्योर मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आल प्योर मसाला।